राधे राधे दोस्तों भक्तों सभी को मेरा राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग में रहिए और मेरे योगासन से जुड़े रहिए। तो दोस्तों भक्तों आज मैं बताने वाली हूँ सर्वाइकल की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो रही है। तो सर्वाइकल का पेन जब होता है तो इंसान का जान निकल जाता है। उस पेन से निजात पाने के लिए आज मैं कुछ योगासन बताऊंगी, तो आप सभी देखिए। और इस योगासन को जब करेंगे तो आप इससे आपको राहत मिलेगा और धीरे धीरे फिर ये सर्वाइकल पेन आपका चला जाएगा। तो चलते हैं योगासन की ओर। क्या योगासन है देखिए और देख के अपने पर अप्लाई कीजिए, फिर इसका फायदा समझ में आएगा। ठीक है, डेली करना है इसे। चलिए हम करते हैं पहले स्टार्टिंग सूक्ष्म व्यायाम। कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, गले का एक्सरसाइज होता है तो हाथों से स्टार्ट करते हैं। वो सारी चीजें आप कीजिए ये फायदेमंद चीजें हैं, रेगुलर करना होता है इसे। तो इस तरह से हाथों को उंगलियों के सीधे, हाथों को सीधे रखे, उंगलियों को इस तरह से फोल्ड करें, फिर अंगूठे डाल के फोल्ड करें। ठीक है, फिर दोनों तरफ इस तरह से घुमाए हाथों को। ठीक है, एक साइड से फिर दूसरी साइड से, फिर कंधे से हाथ लेते हुए इस तरह से करें, पूरे हाथ को स्ट्रेचिंग करें। दूसरी साइड हर एक स्टेप को 4-5 बार रिपीट करना है। ठीक है, बहुत अच्छा है ये सूक्ष्म व्यायाम। और दोनों साइड को इस तरह से कान के द्वारा हाथ इस तरह से रखें, सीधा रखें, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आगे पीछे, पीछे की तरफ दोनों हाथ ले जाएं, एक साइड से फिर दूसरी साइड से। ठीक है, सांस भरते हुए छोड़ते हुए करना है, लेकिन सांस भरिए, हर एक स्टेप में सांस भरना है, छोड़ना है, सांस भरना है, छोड़ना है। फिर कंधों में हाथ इस तरह से रखना है, इस तरह से ज्वाइन करना है हाथों को, सांस भरते हुए ऐसे गोल गोल घुमाना है, सामने से लेके जाना है, सांस भरते हुए सामने पे सांस छोड़ देना है। सामने से सांस भरा, घुमाया, फिर आते सांस छोड़ दिया, फिर वापस लिया। ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा आसन है, ये बहुत ध्यान से देखिए और कीजिए डेली। चार पांच बार इसे रिपीट करें, फिर दूसरी साइड से। सांस लेते हुए और छोड़ते हुए आना है। घुटने में हाथ रखें और कंधों को इस तरह से गोल गोल घुमाएं, सांस भरते हुए छोड़ते हुए। दूसरी साइड से। ठीक है, फिर गर्दन को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खिंचाव दे और पीछे दबा के रखें। ठीक है, सर्वाइकल के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है ये, इसे आप सभी को डेली करना है। सर्वाइकल की समस्या दवाइयों से नहीं जाती है, तो दवाई क्या है, हमारा पेन में राहत करता है, और एक्सरसाइज योग क्या है, आपका जड़ से खत्म कर देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए आज मैं बता रही हूँ, इसे जरूर अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा। और किसी को सर्वाइकल की समस्या है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं, करते हैं। सांस भरना है, ऊपर आसमान की तरफ नजरें रखना है, आंखें खोल के, और गर्दन को दबाना है। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखना है, गर्दन दबाते हुए, और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। इसे 4-5 बार रिपीट करें। ये हुआ, फिर गर्दन को लेफ्ट राइट फोल्ड करें, सांस भरते हुए इस तरह से लेफ्ट साइड,
फोल्ड करते हुए इसे दबा के रखना है थोड़ी देर कान को। फिर सांस भरते हुए ले जाना, सांस छोड़ते हुए सामने आना है। फिर दूसरी साइड। जिसको अगर दर्द अभी हो रही है तो उसे धीरे धीरे करना है, झटके से नहीं करना है। दूसरी साइड इसी तरह से। फिर वापस रिपीट। गर्दन को इस तरह से गोल गोल घुमाए, सांस भरते हुए एकदम छोड़ते हुए। दूसरी साइड से। इसी तरह से इसको भी 4-5 बार गोल गोल घुमाए, एक साइड से फिर दूसरी साइड से। ठीक है, इस तरह से गर्दन को घुमाना है। फिर सांस भरते हुए गर्दन को सीधी रखना है, कमर को सीधी रखना है। सांस भरते हुए लेफ्ट साइड फोल्ड करना है गर्दन को, धीरे धीरे सांस भरते हुए। फिर सामने आना है, सांस छोड़ देना है। पीछे की तरफ देखना है थोड़ी देर, गर्दन को फोल्ड करके धीरे धीरे। अगर किसी का पेन हो रहा हो सर्वाइकल की तो उसे धीरे धीरे फोल्ड करना है, जितना बन पाए। फिर धीरे धीरे चीजों को बढ़ाना है। फिर सामने आना है, फिर दूसरी साइड। इसे भी 3-4 बार रिपीट करें। तो इस ऐसी तरह से मैंने गले का कुछ एक्सरसाइज बताई हूँ। धीरे धीरे इसे करना है तो सर्वाइकल का पेन इससे चला जाएगा। इसके आगे मैं थोड़ा लेट के भुजंग आसन बता रही हूँ, देखिए ये भी इसमें शामिल करना है। इस तरह से उल्टे साइड लेट जाएं, हाथ को इस तरह से जमीन पर रखें, सीने के दोनों साइड। ठीक है, पैर को सीधे रखें, सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाना है, थोड़ी देर होल्ड करना है, धीरे धीरे जाना है और फिर वापस आना है। चिन को इस तरह से जमीन पे लगाए, सांस भरते हुए ऊपर जाए, सांस छोड़ते हुए जमीन पे आना है। अगर आपको गर्दन में दर्द हो रही हो, कमर में दर्द हो रही हो तो धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को करना है, झटके से नहीं करना है। सांस भरते हुए ऊपर जाना, सांस छोड़ते नीचे आना। इसे भुजंग आसन बोलते हैं। बहुत अच्छा फायदेमंद चीज है ये, पेट के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए, सारी चीज के लिए फायदेमंद चीजें हैं, तो करना है इसे भी। इस एक्सरसाइज में भी गर्दन का काम होता है, इसलिए आपका सर्वाइकल प्रॉब्लम इससे जाता है, तो ये जरूर करना है भुजंगासन। चार पांच बार इसे रिपीट करें। फिर इसका दूसरा स्टेप, हाथों के ऊपर हाथ रखें, उल्टे हाथ नीचे, सीधे हाथ ऊपर। सांस भरते हुए उसी तरह गर्दन ऊपर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। भुजंगासन का दूसरा स्टेप। सांस भरते ऊपर धीरे धीरे जाना है, सांस छोड़ते नीचे आना है। जिसे भी 3-4 बार रिपीट करें। हाथ को चेंज करना है, सीधे हाथ को नीचे रखना है, उल्टे हाथ को ऊपर रखना है। इसी तरह सांस भरते हुए वापस ऐसे जाना है, सांस छोड़ते नीचे आना है। भुजंगासन का तीसरा स्टेप। इसे भी 3-4 बार रिपीट करना है। सभी को जैसे जैसे मैं बता रही हूँ इस तरह से सीधे लेट रहे और घुटने को फोल्ड कर दे और कंधे के दोनों साइड
हाथ को सीधे रखना है इस तरह से। एक तरफ पैर को फोल्ड करना है, दूसरी तरफ गर्दन को। ठीक है, सांस भरते हुए। ठीक है, ये मरकट आसन बोलते हैं, बहुत अच्छा है। गले के लिए, गर्दन के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा आसन है, ये भी करना है। थोड़ी देर इस तरह से होल्ड करना है, वापस आना है सामने, फिर दूसरी साइड सांस भरते हुए। एक साइड पैर को फोल्ड करना है, दूसरी साइड गर्दन इस तरह से, हाथों पे नजर रहनी चाहिए इससे। थोड़ी देर होल्ड करना है, वापस आना है सामने, फिर रिपीट करना है, इसे भी 3-4 बार रिपीट करें। सांस भरते हुए जाना है, सांस छोड़ते सामने आना है। फिर पैरों में फासला दे, इसी का दूसरा स्टेप। दूसरी साइड इसी तरह से सांस भरते हुए, ऐसे गर्दन, एक तरफ गर्दन झुकाना, दूसरी तरफ पैर को, घुटने को, फिर वापस सामने आना है, फिर रिपीट करना है 3-4 बार इसे। मरकट आसन का दूसरा स्टेप। मरकट आसन का तीसरा स्टेप। सीधे पैर को इस तरह से सीधे पैर को इस तरह से उठाना है, दूसरी तरफ के हथेलियों में पैरों को, अंगूठे को टच करना है इस तरह से, और दूसरी तरफ गर्दन को फोल्ड करना है। तर्जनी हथेलियों पर नजर होनी चाहिए सीधे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते सामने आना है, फिर इसी तरह से दूसरी साइड रिपीट करना है। मरकट आसन का ये तीसरा स्टेप, इसे रिपीट करें 3-4 बार। सर्वाइकल की समस्या का दर्द से निजात पाने के लिए मैं अभी कुछ आसन, गर्दन के जितने सारे आसन था वो सारी चीजें मैं बताई हूँ, ये सारी चीजें अपने जीवन में शामिल करें और इस बीमारी को जड़ से खत्म करें। अब इसके आगे मैं थोड़ा प्राणायाम बता देती हूँ, तो ये प्राणायाम भी जरूरी है इसमें करना। तो प्राणायाम में सबसे पहला मैं रखूंगी अनुलोम विलोम प्राणायाम, वो करना है आप सभी को। कैसे? सीधे अंगूठे को ले, सीधी नाक को बंद करें, उल्टे सीधे नाक को बंद करें, अनुलोम विलोम करते हैं और उल्टे नाक से सांस भरना है, फिर सांस भरते हुए बीच की उंगली से बंद कर देना है, फिर दूसरे नाक को खोलते हुए सांस को पास करना है, जिससे सांस पास किया उससे वापस भरना है, फिर दूसरे से छोड़ना। इसकी प्रक्रिया इसी तरह से, इसे कंटिन्यू 5 मिनट जरूर करें। ये अनुलोम विलोम सर्वाइकल की, गर्दन की जो समस्या है इससे जाती है, तो ये करना बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम, भ्रमरी, उद्गीत, ये जरूर करना है। ये 3 प्राणायाम भी जरूर करना है। तो चलिए बताते हैं अनुलोम विलोम कैसे करना है। सीधे नाक को बंद किया, उल्टे नाक से सांस भरा, फिर बीच की उंगली से बंद कर दिया, फिर दूसरे नाक को खोलने, सीधे नाक को खोलने के बाद सांस पास किया, फिर वापस उससे भरा, वापस छोड़ा। इसी तरह से करना है, ध्यान से देखना है आपको अनुलोम विलोम। इस तरह से आसन लगा के बैठ जाए, नॉर्मल आसन बैठे, पद्मासन बैठे, जैसा भी बैठ सकते बैठ जाइए, कीजिए, सीधे कमर रखना है। गर्दन कमर को सीधे रखना है और ध्यान मुद्रा में हाथ रखते हुए इस तरह से सीधे बैठना है। फुल सांस भरना है, छोड़ना है। एक तरफ से लिया, दूसरी तरफ से छोड़ा, फिर जिससे छोड़ा उससे लिया, फिर दूसरी तरफ से छोड़ा, फिर उसी तरह से करना है कंटिन्यू। तो इस अनुलोम विलोम को कम से कम 5 मिनट जरूर करें। इतना करने से नहीं होगा, 5 मिनट करना पड़ेगा। इस तरह से ध्यान लगा के करें।
अब इसके आगे मैं भ्रमरी उद्गीत बताती हूँ। भ्रमरी कैसे करना है? 3 उँगलियों को अपने आँखों से लगाना है, 2 उँगलियों को अपने सर से लगाना है, फ़ोरहेड से और अंगूठे से अपने कान को बंद करना है। ठीक है? देखिए साँस भरते हुए भौरे की तरह मन ही मन आवाज़ निकालना है 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स ध्यान मुद्रा में हाथ रखते हुए उद्गीत करना है, ओम की ध्वनि निकालना है। तो देखिए ओ